सीकर जिले के खाटूश्याम जी में अंता उपचुनाव में हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा शनिवार को बाबा श्याम के दरबार पहुंचे और बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली एवं जन कल्याण की मंगल कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के भवानी सिंह चौहान ने भी दोनों नेताओं का श्याम दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा ने कहा कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और उनकी अटूट आस्था है। अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में नहीं हारा, चुनाव धनबल के आगे चुनाव आपको बता दें हार गए। 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान बेनीवाल आप नेताओं समेत तमाम निर्दलीय नेताओं से मिलकर एक नए मोर्चे के गठन पर काम शुरू करेंगे ताकि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के विरुद्ध नया राजनीतिक विकल्प खड़ा किया जा सके। गुड़ा ने कहा कि परिणाम साफ स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता भाजपा और कांग्रेस से उकताई हुई है और अब तीसरे मोर्चे की ओर उम्मीद से देख रही है। अभी मैं सब लोगों से मिलूंगा। भाई साहब से आज मार्गदर्शन लेने आया हूँ आगे के लिए। भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी से मिलेंगे, अखिलेश जी यादव से मेरा मिलने का है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने का है। मेरा मन है कि हम लोग सब लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर और 2028 की तैयारी करेंगे। आपने 3 चुनाव लड़े हैं, तो आपने पहली बार जब शाम के दरबार में आए थे, अब ये तीसरा चुनाव आपने अंता में लड़ा, तो आप ये नहीं मानते कि बाबा श्याम के आपके कर पर रहे हैं कि 30-40 और अब की बात 53,000 वोट लिए हैं? देखो, हारे का सहारा का आशीर्वाद है, इसलिए 3 चुनाव 2 साल में लड़ लिए और तीनों चुनाव में भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। और यही कारण है कि चुनाव के हारने के दूसरे दिन में आज बाबा साहब के दरबार में ढोक लगाने आया। एक गांव के अंदर जहां वोटों का बहिष्कार किया गया था, आप वहां खाना भी खा रहे थे। उस गांव से आपने वादा किया था कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं तो आपका सहयोग करूंगा। तो इस मामले में मैं अभी आज बाबा खाटूश्याम के और कल मैं काशी जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। उसके बाद वापस अंता की धरती पे जाऊँगा, एक एक गाँव की समस्याओं को नोट करूँगा और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो हारे का सहारा और बाबा श्याम जिनकी शरण में हम हैं और बाबा की बेशुमार कृपा रही है। हजारों की तादाद में नौजवानों का आना, गाड़ियां हैं, जुलूस हैं, सभाएं हैं, किसी एक बच्चे के कांटा नहीं कटा। इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के जुलूस, इस तरह की भीड़ और इस तरह के नौजवानों का जुनून, और उसके बाद में ये इससे बड़ी कृपा क्या होगी। मतलब देख के उनका जोश दिल करता है कि कहीं तो निश्चित रूप से ये मामला चाहे हमारे जयपुर के जवाहर सर्किल से लेके कामखेड़ा बालाजी तक की जाने की जो यात्रा थी, चाहे उसके बाद में ये अंता का चुनाव रहा, या चाहे हमारे यहाँ जयपुर के अंदर शहीद स्मारक का प्रोटेस्ट अनशन का कार्यक्रम रहा, नरेश भाई के ऊपर निश्चित रूप से बाबा श्याम की बेशुमार कृपा है। तो एक भी बच्चे के कांटा नहीं कटना, इससे ये चमत्कारी घटना है, नंबर 1। दूसरी बात, आप जो अंता के चुनाव की कर रहे हो, मैं इस बाबा श्याम की धरती पर खड़ा होकर पूछना चाहता हूँ, सारे मीडिया के मेरे साथी, इस राजस्थान के अंदर ऐसा कोई नेता है जिसने 2 साल में लगभग 1 साल के लगभग तो आंदोलन और जेल में रहे हो, चाहे पद यात्राएं रही हो, चाहे अनशन रहा हो, चाहे जेल 2 बार की जेल की जुल्म और सितम सही हो, और उसके बाद 3 चुनाव लड़ लिए हो, और तीनों चुनाव की जो गणित है, अंता के चुनाव में 2 बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जिस तरीके से जी जान लगा रखी थी, भजन लाल जी के रोज रोड शो हो रहे थे, अशोक गहलोत जी बार बार रोड शो कर रहे थे, चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे आपके प्रभारी मंत्री का काम डोर टू डोर नहीं है, और उसके बावजूद भी एक तरफ सत्ता बल था और एक तरफ धन बल था, और उसके बीच में एक नौजवानों की टीम के विश्वास के साथ लड़ रहे थे। और सच्चाई ये है कि ये धन बल और सत्ता बल के सामने ये लड़ाई लड़ी, और ये राजस्थान का साफ साफ संकेत है राजस्थान की जनता की तरफ से कि राजस्थान की जनता बीजेपी कांग्रेस से पूरी तरह उकता गई है, और
वो कोई तीसरा मोर्चा है उसकी तरफ देख रही है, और उसके अंदर भी भाई नरेश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा है राजस्थान का नौजवान छत्तीसगढ़ का। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।